और पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत में गम और गुस्सा देखा जा रहा है और यही वजह है कि भारत की तरफ से लगातार प्रहार किया जा रहा है, बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। 5 बड़े प्रहार जो हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए हैं। फिर वो अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना हो, जो पाकिस्तानी भारत में उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना हो, या सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बहुत बड़ा फैसला जो है यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से लिया गया। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं वो सब डर गए हैं, बौखला गए हैं, सक पका गए हैं और गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, उनकी तरफ से क्या गीदड़ भभकी सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के पानी को कम करने या उसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। और यही बौखलाहट जो है बॉर्डर पर नजर आ रही है। एलओसी पर लगातार जो है बार बार घुसपैठ जो है की जा रही है और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार जो है पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से गीदड़ भभकियां जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अपने तमाम सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करने के लिए जो है पाकिस्तानी सेना को कह दिया गया है। वहीं आगे बढ़ते इसी क्रम में एक और गीदड़ भभकी जो है यहाँ पर सामने आई है। विदेश मंत्री है जो लगातार जो है अब आग उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। देखिए क्योंकि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और विदेश मंत्री भी हैं, अब चीन के पास जा रहे हैं, सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, ब्रिटेन के पास जा रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का साथ आखिर कौन देगा, क्योंकि पाकिस्तान तो एक्सपोज हो गया है। साफ तौर पर इस हमले के तार जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है तो ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तो साथ दे और यही वजह है कि चीन के पास चले गए और कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब चीन भी कह रहा है कि कूटनीतिक तौर पर इस मामले को सॉल्व कीजिए, भारत और पाकिस्तान आप तनाव जो है कम कीजिए, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब हो, ईरान हो, ऐसे कई तमाम नेता हैं जिन्होंने भारत का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से यहाँ पर अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे एक और बड़े नेता हैं जिनकी तरफ से गीदड़ भभकी दी गई है और वो गीदड़ भभकी है परमाणु हथियार की। देखिए जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता है तो वो परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी दे देता है। ये रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत इस तरीके से कोई भी बड़ा हमला करता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हनीफ अब्बासी है ये, हनीफ अब्बासी की तरफ से कहा गया है कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। हमने गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु हथियार जो है सिर्फ हिंदुस्तान के लिए रखे हैं, इनका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। तो ये देखिए परमाणु बम की धमकी जो है ये रेल मंत्री की तरफ से दी जा रही है, गीदड़ भभकी जो है उनकी तरफ से दी जा रही है। अब एक और बड़े नेता हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमारा पानी बहेगा या खून बहेगा। तो सिंधु जल समझौते को लेकर लगातार जो है यहाँ पर बयानबाजी हो रही है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ ये जो भड़काऊ बयान दिया है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, सिंधु दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। लेकिन इनके जो रिश्तेदार हैं ना, क्योंकि भारत की तरफ से जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं वो कनाडा चले गए। ये इनकी तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है, खुद गीदड़ भभकी दे रहे हैं और खुद भाग गए कनाडा। इसके अलावा देखिए अगले मंत्री की तरफ से क्या बयानबाजी की गई है, ये देखिए ये नवाज शरीफ है, पूर्व प्रधानमंत्री है, भारत से जंग ना करें, पहले ही डर गए हैं। शहबाज शरीफ ने इनको बताया, जानकारी दी कि किस तरीके से भारत की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उसके बाद ये नसीहत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। लेकिन ये देखिए ये है रक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आया कि भारत से जंग होगी, तैयार रहे, ये इनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि यू टर्न इन्होंने ले लिया है, इन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि युद्ध होगा।